परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। आज आपका असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च निजामुद्दीन के इस रविवार आराधना में आपका स्वागत करते हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक अच्छा दिन दिखाया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल बताती है विलाप गीत उसका 3रा अध्याय और उसका 22वें पद से 21वें पद से इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति बोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास आते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। हमारे लिए यहोवा भला है। जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास आते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। ये स्मरण कर रहा है कि हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का फल है। क्या आज हम कह सकते हैं कि सच में हम मिट नहीं गए? बाहर की परिस्थिति देखकर हम कह सकते हैं कि हम मिट नहीं गए? ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। इस बात को हमें स्मरण करने की जरूरत है, इस बात को अपने जहन में लाने की जरूरत है। और ये बात भी कि जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास आते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। आइए इससे पहले कि हम आराधना में चले, प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जब हम तेरी आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पिता परमेश्वर, शुरू से लेके आखिर तक आप हमारी आराधना में, वचन में, सब बातों में सहायता मदद करना, अपने सिंहासन को लगाना, हमारे बीच में उपस्थित होना। हम जब गीतों को गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन का प्रचार होता है, पिता पूरी बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। गाने बजाने वालों को प्रभु, प्रचार करने वाले पास्टर भाई को, और हम सब जो आराधना में आगे बढ़ते हैं प्रभु, एक एक कदम पे आप हमारी अगुवाई करना होने दे पिता। हमारा वचन का जो बोया जाता है पिता, वो एक एक शब्द प्रभु आपकी ओर से हो पिता। अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य, अपनी आत्मा से भरी है पिता प्रभु, और वो वचन हम सबके जीवनों में फलवत्त हो सके। पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती को आपके बेटे अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। बड़ी दया करके सुने और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया को वेलकम करते हैं, सराहते हैं, और हम यकीन करते हैं कि आज की इबादत से भी आपको उतनी ही बरकत मिल रही है। और हम मिल करके आज भी अपने खुदावंद के नाम को धन्य कहेंगे, ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है जितनों ने उसे ऊंचे पर उठाया है, परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा में खींचा है। आइए आराधना के द्वारा, जिस आराधना पे खुदावंद तख्त नशीन हो जाता है, उसकी आराधना करें और उसे अपने बीच में तख्त नशीन करें, उसकी इज्जत करें, उसके आगे झुकें और उसके नाम को जलाल दें। आज हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे बीच में भाई समीर हमारे आराधना में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। आइए मिलकर के आराधना में चलें भाई समीर के साथ। खुदावंद आपको इस आराधना के वसीले से बड़ी बरकत दे। आपसे मेरा निवेदन पहले के तरीके से आज भी यही होगा कि जब आप हमारे साथ इबादत करें तो सिर्फ हमारे ही पेज पर रहें और इसको स्वैप ना करें दूसरी, क्योंकि हम लोग इबादत इसलिए नहीं कर रहे कि हम मोबाइल के साथ या इंटरनेट के साथ उसे एंटरटेन करें, लेकिन हम इबादत ऑनलाइन के वसीले से इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आसमान के खुदा की इज्जत कर सकें, उसके नाम की तमजीद करें, उसके नाम को जलाल दें। और इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप जैसे कलीसिया में बैठते हैं उसी तरीके से आप अपने टेलीविजन के आगे या अपने मोबाइल के आगे थोड़ा सा वर्शिप मूड में रहें, वो आराधना की आत्मा में रहें और खुदा की आराधना करें। मुझे मालूम है कि वो फील शायद आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं आता होगा, लेकिन उस आराधना के लिए एक फील की ज़रूरत है कि मैं खुदा के सामने हूँ, और आप सिर्फ अपने आप को खुदा की हुजूरी में बना करके रखें और दिल से खुदा की इबादत में मसरूर हो जाएं, और खुदावंद आपको इस इबादत के वसीले से भी उतनी ही बरकत देगा जैसी आप कलीसिया में जाकर के गैदर होकर के पाते हैं। मैं यकीन करता हूँ आज की आराधना पूरी कलीसिया के लिए, असेंबली बिलीवर चर्च निजामुद्दीन के लिए और जो हमारे दर्शक हैं उन सब के लिए बड़ी बरकत का बाइस बनेगी। ये समय होगा कि हम आराधना में चलेंगे और खुदा के नाम की सिताइश करेंगे भाई समीर के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने ऐसे टाइम में हमें मौका दिया कि हम उसकी बात करने वाले हो सकें। मैं एक वचन पढ़ूंगा, वचन संहिता उसका 34 से 1। मैं प्रभु को हर समय धन्य कहूंगा, मैं निरंतर उसकी स्तुति करता रहूंगा। मेरा प्राण प्रभु पर गर्व करेगा, दुखी मन ये सुनकर सुखी होगा।
मेरे साथ प्रभु का गुणगान करो, हम सब उसके नाम को उन्नत करें। तो आइए ऐसे टाइम में जब लोग बीमारी में पड़े हैं, चीज़ों में पड़े हैं, लेकिन खुदा बाप ने हमें ऐसा मौका दिया कि हम एक साथ मिलके पूरी दुनिया के साथ वर्शिप कर सकें। तो आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएं और एक गीत में आगे चलेंगे। प्रार्थना करें, आराधना करें। प्रार्थना करें, सर्वदा सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत
करुणा और भलाई हमेशा के लिए वो भला सर्वदा सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया वो भला सर्वदा सर्वदा गोरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी वो भला सर्वदा वो भला है मेरे लिए हाँ वो भला सर्वदा वो भला है मेरे लिए हाँ वो भला सर्वदा वो भला है मेरे लिए हाँ वो भला सर्वदा हाँ वो भला है मेरे लिए हाँ परमेश्वर तू सच में भला है परमेश्वर तू हर चीज में परमेश्वर हमारे लिए भलाई सोचता है परमेश्वर हम भटक भी जाते हैं परमेश्वर बिगड़ भी जाते हैं परमेश्वर फिर लेकिन परमेश्वर तू तब भी हमारे लिए परमेश्वर सिर्फ भलाई चाहता है परमेश्वर क्योंकि तू सिर्फ भलाई जानता है परमेश्वर और थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर थैंक यू जीसस परमेश्वर हर एक चीज हर बरकत के लिए परमेश्वर जो तूने हमारी जिंदगी में परमेश्वर दिया परमेश्वर धन्यवाद हो परमेश्वर धन्यवाद हो परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद तेरे नाम के लिए जिए हम तेरे नाम के लिए जिए हम तेरे नाम के लिए जिए हम यीशु नाम के लिए जिए हम तू
थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो यीशु मसीह। हाँ प्यारे खुदावन, हमें मालूम है कि तू हमारी जिंदगी में इसीलिए तो आया है कि हम अपनी जिंदगी से तुझे ऊंचा उठा सके, तुझे अहम दर्जा दे सके प्रभु, तुझे बढ़ा सके अपनी जिंदगी में। खुदावन, आज हम अपने दिल की गहराइयों से, इंतहाई हिस्सों से ये कह देना चाहते हैं खुदावन कि हमारी जिंदगी जब तक हम जीवितों की जमीन पर जिंदा रहें, हमारी जिंदगी में ये बात जाहिर होने पाए और ये बात जरूरी रहने पाए कि तू बढ़े और हम घटें, तू बढ़े और हम घटे और सिर्फ तू बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आज आराधना में आपको बरकत मिली है। और इससे पहले कि हम कलाम की बातों की तरफ चले, मैं आपको याद दिला दूं कि आज पहला इतवार है, पाकशा का दिन है और हम सभी लोग इस इंतजार में हैं। शायद आपने अपने घर में अनाउंसमेंट के जरिए जो बात हमने आप तक पहुंचाई थी वो आपने काम करा होगा कि जब आप अपने घरों में इबादत कर रहे हैं तो आप अपने घर में एक रोटी को अच्छे से सजा करके रखिए और एक प्याले में जूस अंगूर का या सेब का लेकर के रखिए और आप तैयारी के साथ बैठें। जब तक ये कलाम की बातें आपसे करेंगे आप अब तक तैयारी कर चुके होंगे, मैं यकीन करता हूँ। और आज आपको इस रस्म में जब आप अपने घर पे अता कर रहे हैं, खुदावंद आपको इसके वसीले से बरकत देगा और ये यीशु मसीह की देह है और इसीलिए हम इसमें जब भागी हो तो अपनी इज्जत समझें और अपनी खुशी समझें और उसके नाम की सिताइश और बड़ाई शुक्रगुजारी के साथ करें। आज ये हमारे पास, आज मेरा जो कीवर्ड्स है वो बहुत आशीषों से भरी हुई है और बहुत समय हो गए लॉकडाउन के टाइम को, समय को, और हम इस फिराक में लगे हैं कब हमें बाहर जाने को मिलेगा, कब चीज़ें सुधरेंगी, कब वो समय आएगा कि चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाएंगी। अभी तो कोई वैक्सीन भी नहीं है, अभी तो कोई एंटीबॉडी भी तैयार नहीं हुआ है, अभी तो डॉक्टर्स और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से पिक्चर साफ नहीं हो पा रही। आपकी चाहे दुनियावी एतबार से कोई भी पिक्चर साफ हो या ना हो, लेकिन आज मैं खुदा के कलाम से एक पिक्चर साफ कर देना मांगता हूँ और वो पिक्चर्स आपको मिलेगी प्रेरितों के काम की किताब, प्रेरितों के काम की किताब और उसके प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसके 4थे पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक ऐसी चर्चा लिखी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे शहर में आप रह रहे हैं उसी शहर में इसी तरीके के लोग रह रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पे किसी और बात के कारण लोग घबराए हुए थे, बेचैन थे और बेचैनी से भरे हुए थे। आज हम किसी और बात के कारण, आज हम शायद एक बीमारी के कारण, एक वायरस के कारण घबराए हुए, लेकिन हलचल बराबरी की मची हुई है। हलचल और बेचैनी और इसी तरीके की अशांति बनी हुई है। इस शहर में भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन आपको पता है आज हमारा टॉपिक बहुत अच्छा है और लिखा, खुदा के कलाम में लिखा है, हमारा टॉपिक ये है कि और शहर में बड़ी खुशी हुई, और शहर में बड़ी खुशी हुई। मैं आज आपको सिर्फ ये कहना मांग रहा हूँ, आपका शहर कितनी भी दिक्कत और परेशानियों से क्यों ना भरा पड़ा हो, कितनी भी बेचैनी से क्यों ना भरा पड़ा हो, कितना भी भय और मौत और मरी महामारी ने बिल्कुल साया क्यों ना कर लिया हो, लेकिन आपको पता है खुदा के कलाम की आज मनादी करेंगे और लिखा है जब खुदा के कलाम की मनादी होती है तो एक बात जो आज हम आपको बताना मांगते हैं, उस शहर के अंदर बड़ी खुशी हुई। मैं आज आपको ये पैगाम आपके जिंदगी में नक्श कर देना मांगता हूँ या आपकी जिंदगी में इसमें ये बसा देना मांगता हूँ ताकि आप इसको कलाम से सीखें कि एक और शहर है खुदा के कलाम में। और यहाँ पर लिखा है कि अभी कुछ देर पहले स्टेफेनुस नाम का एक बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति पथरवा किया गया है हाकिमों के द्वारा, क्योंकि वो खुदा के कलाम की मनादी करता था। और यहाँ पर एक माहौल खराब हो चुका था, और यहाँ पर जब माहौल खराब हो चुका था तो लिखा है उसी शहर के अंदर खुदा का एक खादिम, जब वहां पर पौलुस नाम का व्यक्ति बहुत तरीके से सताया करता था, शाऊल नाम का व्यक्ति, बाद में इसको खुदा के खादिम को एक नया नाम दिया गया। लेकिन जब ये शाऊल नाम का व्यक्ति खुदा की कलीसिया को, खुदा के लोगों को बहुत परेशान करता था, तो लिखा है कि यहाँ पर इस शहर के अंदर प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में इसकी चर्चा लिखी है कि यहाँ पर शाऊल
परेशान कर रहे हैं। और एक कुछ खुदा के खादिम लोग हैं जिसमें से एक फिलिप्पुस नाम का खुदा का खादिम है और वो खुदा के कलाम की मनादी कर रहा है। निकाल करके पढ़े, ये चौथे पद से पढ़ना शुरू करें। मैंने समीर भाई से रिक्वेस्ट करी कि वो उर्दू की बाइबल में से, आजकल आप हमारे सेशन में उर्दू की बाइबल को लग रहा होगा कि हम उर्दू की बाइबल में से पढ़ने लगे। उर्दू की बाइबल में से आज समीर भाई के लिए पहला सेशन है कि वो उर्दू के शब्दों को इस्तेमाल करेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप उर्दू की बाइबल में से पढ़ें जी। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और उसके 4थे पद से लेकर के 8वां पद। जो परगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पुस यानी कि जो इधर उधर चले गए थे। खुदावन यीशु मसीह के चेलों की बातें लिखी हैं। यीशु मसीह के 70 चेले थे और उसमें से 58 उसे छोड़ करके चले गए थे, 12 बचे हुए थे और कुछ चेले बचे हुए थे। उनमें से एक और चेला था जो परगंदा हुए थे। उनमें से तो सब लोग कलाम की मनादी कर रहे थे और उसमें से एक इंसान की चर्चा करना मांग रहा हूँ। यहाँ पे फिलिप्पुस नाम का व्यक्ति है जो खुदा के कलाम की मनादी कर रहा था। हालांकि जो तितर बितर चेले हुए थे ये खुदा को छोड़ करके नहीं गए थे। अक्सर खुदा के लोग जो तितर बितर हो जाते हैं वो विश्वास से हट जाते हैं, यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं, कलीसिया को छोड़ के चले जाते हैं और जिस जिंदगी से आए थे वापस उसी में चले जाते हैं। इन चेलों की एक बड़ी अच्छी खासियत थी कि ये तितर बितर तो हुए थे लेकिन खुदा के कलाम की मनादी कर रहे थे। और इसमें से एक चेला और था जो खुदा के कलाम की मनादी कर रहा था। पढ़े। और फिलिप्पुस शहर सामरिया में जाकर के लोगों में मसीह का मनादी करने लगा। और जो मोज़े फिलिप्पुस दिखाता था लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिल इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया। हाँ, क्योंकि बहुतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चिल्ला करके निकल गई और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी शांति हो गई, बड़ी खुशी मनाई गई। हालेलुया। आप सोच करके देखिए फर्क क्या है। फर्क सिर्फ इतना सा है, एक ऐसा शहर है जिसमें तबाही मची हुई है, एक ऐसा शहर है जिसमें बेचैनी मची हुई है, एक ऐसा शहर है जिसमें मारकाट मची हुई है, एक ऐसा शहर है जहां पर लोग दुखी हो रखे हैं। लेकिन आपको पता है इस शहर के बीच में खुदा के खादिमों ने काम करा है जो खुदावन यीशु मसीह के कलाम की मनादी कर रहे थे। खुदा के कलाम की बातों में लिखा है जब वो खुदा के कलाम की बातें कर रहे थे तो लिखा है लोगों ने उनकी बातों पर बिल इत्तेफाक दिल लगाया, बिल इत्तेफाक जी लगाया। और लिखा है कि उस शहर में मौजूदे होने लगे, उस शहर में लंगड़े चलने फिरने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, बहुत मौजूदे के काम होने लगे। और वो शहर जो बेचैन था, वो शहर जो दुखी था, वो शहर जो डरा हुआ था, वो शहर जो बंधा हुआ था, वो शहर जिसमें लोग खुश नहीं हो पा रहे थे, बाइबल में लिखा है उस शहर में बड़ी खुशी मनाई गई। हालेलुया। मेरी दुआ है कि जब आज आप कलाम की बातें कर रहे हैं तो आज ही हमारे शहर में भी खुशी आ जाने पाए, आज ही हमारे देश में भी खुशी आ जाने पाए। आज के इस पवित्र वार में जब पूरी दुनिया में खुदा के कलाम की मनादी हो रही है, मेरी दुआ है खुदा बाप से कि आज ही आसमान से खुशियों की बौछारें आ जाने पाए, खुशियों की बारिश आ जाने पाए। एक ऐसी रेन हो, एक ऐसी बारिश आए जिसमें बरकतों की बारिश जुड़ी हो। ये इसलिए नहीं कि कोई वैक्सीन आ गया, ये इसलिए भी ना होने पाए कि किसी ने एंटीबॉडी तैयार कर लिया, ये इसलिए भी नहीं होने पाए क्योंकि फाइनेंस सपोर्ट मिल गए, ये इसलिए भी नहीं होने पाए क्योंकि हम कितने समझदार हैं, हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी आती है। नहीं, ये इसलिए होने पाए क्योंकि जब लोग खुदा की बातें कर रहे हैं, जब लोग बिल इत्तेफाक खुदा की बातों पे दिल लगा रहे हैं तो खुशी शहर में एस्टैब्लिश होने पाए। हालेलुया। बहुत से खुदा के खादिम, बहुत से खुदा के लोग, बहुत सी कांग्रीगेशन आज कलीसिया में गैदर नहीं हो पा रही, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं उन लोगों के लिए जो अपने घरों में बैठे हैं कलीसिया के रूप में, जो अपने घरों में इस इंतजार में बैठे हैं कि नहीं हमारी कलीसिया की इबादत होनी है। तो मैं उन लोगों के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करता हूं जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम ऑनलाइन इबादत कर रहे हैं, हम
कलीसिया में गैदर होके करते हैं, तब भी हमारा दिल हमारा दर्शन एक रहता है कि खुदा यीशु मसीह को जलाल मिलने पाए, परमेश्वर को जलाल मिलने पाए। और आज जब हम ऑनलाइन के वसीले से हैं, तब भी हम उन लोगों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो अपने दिल में इस बात के फिराक में हैं कि हमारे खुदा के नाम को जलाल मिलने पाए। मैं बताऊं, जब आप इस फिराक में लगे रहेंगे, जब आपका दिल खुदा की बातों में लगा रहेगा, जब आप खुदा की बातों को बिल इत्तेफाक उसमें जी लगा लेने पाएंगे, तो लिखा है शहर में बड़ी शांति आ जाएगी। हालेलुया। आपका घर भी सुकून से इस कारण नहीं भरेगा कि आप कितना कमाते हैं, आपने घर में सब कुछ लग्जरी कर लिया है। नहीं, सुकून लग्जरी होने से नहीं आता, सुकून आपके ताकतवर होने से नहीं आता, सुकून आपके सोर्सेज से नहीं आता, सुकून तो खुदा के कलाम की बातों से आता है। हालेलुया। तसल्ली, इत्मीनान और बरकतें खुदा के कलाम की तरफ से आती हैं। एक शहर जो बड़ा बेचैन था, एक शहर जहां पर बड़ी तबाही मची हुई थी, एक शहर जहां पर सभी लोग घबराए हुए थे, बाइबल में लिखा है खुदा का खादिम वहां पे खुदा के कलाम की मनादी करने लगा। और जब मनादी करने लगा तो उस शहर में मौजज़े होने लगे, उस शहर में बड़ी शांति हो गई। मेरी दुआ है कि खुदा बाप आज ही हमारे शहर में, हमारे देश में, और जो इस विपत्ति से घिर चुके हैं, उन शहरों पर आज खुदा बाप की बरकत नाजिल हो जाने पाए, और शहरों में, देशों में, पूरे राष्ट्रों में परमेश्वर की शांति आ जाने पाए। हालेलुया। शहर सेलिब्रेट करने पाए खुदा के ग्रेस को, शहर सेलिब्रेट करने पाए खुदा के कलाम को। हम दुआ करते हैं कि आज शहर में बड़ी खुशी हो जाने पाए। जैसे सामरिया में खुशी मनाई गई, जैसे लोगों के घरों की जिंदगियों में खुशियां मनाई गई, लोगों के घरों में खुशियां मनाई गई। एक लंगड़ा जो कई सालों से लंगड़ा था, आज वो अपने घर में उछल करके जा रहा है। एक अंधा जो कई सालों से अंधा था, वो आज अपने घर में देखता हुआ जा रहा है। एक कंगाल जो बहुत समय से दुखी था, आज वो आनंद करता हुआ भरपूरी के साथ अपने घर में जा रहा है। आज वो मातम का शहर जो बिल्कुल दुखी था, किन्हीं बातों से डरा हुआ था, आज उस शहर में बड़ी खुशी हुई। क्यों? क्योंकि खुदा के खादिमों ने खुदा के कलाम की मनादी करी है। हालेलुया। आपके घर में भी, आपकी जिंदगी में भी, आप जैसे ही खुदा के कलाम की मनादी करेंगे, खुदा की खुशी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। हालेलुया। और इसलिए अपनी इस खुदा के कलाम की बातों से अपने दिल को कभी दूर मत ले जाइएगा, अपनी जिंदगी को कभी दूर मत ले जाइएगा। खुदा का खादिम दाऊद कहने लगा भजन संहिता 119 में कि मैं तेरी चितौनियां पाकर के सुखी रहता हूं। हालेलुया। खुदा की चितौनियों से, खुदा के कलाम की बातों से सुख आ जाता है। भजन संहिता की पुस्तक उसके 119 अध्याय में लिखा है, खुदा के कलाम की बातों को खुलने से रोशनी आ जाती है, अंधेरी जिंदगी के अंदर रोशनी आ जाएगी। आप दुखी इंसान सुख से भर जाएगा सिर्फ खुदा के कलाम की बातों से। जब आप खुदा के कलाम की बातें करेंगे, आप सुखी हो जाएंगे। आपके शहर में, आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपकी नौकरी में, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक अजीब सी खुशी घर कर लेने पाएगी। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, खुदा की बातों पर बिल इत्तेफाक दिल लगाना पड़ेगा। हालेलुया। खुदा की बातों पर बिल इत्तेफाक, बिना शक के, बिना सोच के जी लगाना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम ये रहती है दुखी रहने की। मैं अक्सर एक कलीसिया में कई जगह जाता हूं तो एक जगह बोलता हूं कि जब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि मैं एक दुनियावी जिंदगी से यीशु मसीह के पास आया था, लेकिन जैसे यीशु मसीह के पास आया तो मैंने यीशु मसीह से बहुत प्यार करना शुरू करा, उसकी बहुत सेवा करनी शुरू करी, और जिस आनंद में मैं सेवा करता था वो लोगों को बरकत देता था, और लोग भी जिस आनंद से खुदा की इबादत करते थे वो मुझे बरकत देते थे। तो मैं बहुत डेडिकेटेड होकर के खुदा की खिदमत करने लगा। लेकिन खिदमतों का वाक्य जब बढ़ता चला गया और आज 2020 आ गया, तो मैंने अनुभव करा कुछ लोगों को जो बहुत आनंद के साथ यीशु मसीह के पास आते तो हैं, लेकिन पता नहीं कुछ सालों के बाद वो यीशु मसीह के पास से दूर हो जाते हैं। फिर मैंने कहा ऐसा होता क्यों है? फिर मुझे पता लगा, एक बात की तरफ मैंने 3 वर्ड निकाल करके रखे जो आपके दिल को छू करके जाएंगे, और मैं आपको बताता हूं। मैंने एक वर्ड रखा है डेडिकेटेड यानी समर्पित, और फिर लिखा है डिटेक्टिव यानी जासूसी, और फिर उसके बाद डीएक्टिव यानी बिना किसी चलन के रह गए, बिना किसी क्रिया के रह गए। आपको पता है होता है कि जब यीशु मसीह के पास पहली बार आते हैं, उसके नाम से दुआएं करी जाती हैं, उसके नाम से आराधना करी जाती है, आप बड़े खुदा के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और आपको खुदा का बेटा अच्छा लगने लगता है, खुदा का घर अच्छा लगने लगता है, खुदा की बातें अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें मैच्योरिटी हासिल करते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप उसमें बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप उसमें बहुत सारा ज्ञान हासिल करते चले जाते हैं, वैसे
जैसे ही आप कुछ अलग बातों में लग जाते हैं, अब आपका दिल खुदा की बातों में नहीं रहता, अब आपका दिल खुदा के कलाम की बातों में नहीं रहता, लेकिन अब आपका दिल कलीसिया की बहुत सारी चीजों में रहता है, खादिमों की बहुत सारी जिंदगी में रहता है, उनके घरों में रहता है, उनकी जिंदगी में रहता है, और आपका दिल खुदा की बातों से हट करके किसी ऐसी बातों में मिल जाता है जिसके कारण आपका खुशी जाती रहती है। एक कलीसिया का मेंबर जब कलीसिया में जुड़ता है तो बड़े डेडिकेशन के साथ जुड़ता है, बहुत खुशी के साथ बपतिस्मा लेता है, बहुत खुशी के साथ कलीसिया में सेवकाई करता है, बहुत खुशी के साथ चर्च में कलीसिया में अपने नजरानों को लेकर के आता है, अपनी दहीकी को लेकर के आता है, बहुत खुशी के साथ बपतिस्मा ले लेता है, बहुत खुशी के साथ समर्पित हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्या होता है, उसके बाद उसका दिल पता नहीं कहां कहां लगने लग जाता है, इधर उधर की बातों में लगने लग जाता है। वो अपने आप ही अपने ग्रुप तैयार कर लेता है, अपने आप ही अपने टॉक तैयार कर लेता है, अपने आप ही अपनी खुशी के तरीके इस्तेमाल कर लेता है, और उसका दिल पता नहीं कहां चला जाता है। वो पहले तो डेडिकेटेड होता है, फिर उसके बाद वो डिटेक्टिव बन जाता है। अरे ये कलीसिया में इसलिए आया है, ये इसलिए आया है, ये तो ये करते हैं, ये तो ये करते थे, ये तो ऐसे थे, ये तो फलाना थे, ये ढिमकाना थे, और ये सिर्फ इसी बातों के अंदर अपनी जिंदगी जंजाल बना लेते हैं। वो जो रूहानी खुशी थी वो चली जाती है। चली पता है क्यों चली गई? क्योंकि पहले अब आप डेडिकेटेड नहीं रहे, अब आप डिटेक्टिव बन गए हैं, अब आप खोजबीन में लग गए हैं। खोजबीन वाला रास्ता छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपको डीएक्टिव कर देगा, ये आपको डीएक्टिवेट कर देगा, ये आपको बेकार कर देगा, खराब कर देगा, आपकी खुशी को कंडम कर देगा। आपकी खुशी को रिचार्ज होने की जरूरत है, आपकी खुशी को बिल्कुल एकदम एक्टिव होने की जरूरत है। एक्टिव कैसे होंगे? वही पहला वाक्य याद करिए, जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण करा था, जब आपने खुदा के कलाम को ग्रहण करा था, जब आपने कलीसिया के आनंद को ग्रहण करा था, जब आपने बड़ी खुशी के साथ खुदा के घर की तरफ जाते थे। वही बातें याद रखिए। जैसे पहले दिन का प्यार था, वैसे ही आखिरी दिन का प्यार रहने पाए। मैं आपको बताऊं, जब आप इस तरीके से रहेंगे, बिल इत्तेफाक उसकी बातों में दिल लगा लेंगे, तो आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हालेलुया! आपकी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। बस आप क्या समझ रहे हैं, जितने खादिम लोग खिदमत करते हैं, जितनी कलीसियाएं खिदमत करती हैं, जितनी जगहों पर खिदमत के काम होते हैं, क्या उनके पास बुरे अनुभव नहीं होते? सब खुदा के खादिमों के पास बुरे अनुभव भी होते हैं, लेकिन उनके पास भले अनुभव उनको बार बार इंकरेज करते रहते हैं कि खुदा बरकत देगा, खुदा संभालेगा। खुदा के कलाम में प्रॉमिस लिखे हैं, खुदा के कलाम में अगर आज्ञाएं लिखी हैं, परीक्षा लिखी है, तो प्रतिज्ञाएं भी लिखी हैं। और मैं आज आपको कहना मांग रहा हूं, बिल इत्तेफाक खुदा की बातों में दिल लगाइए, क्योंकि जब आप बिल इत्तेफाक खुदा की बातों में दिल लगाना शुरू करेंगे, खुदा बाप शहर को सुकून दे देगा। हालेलुया! खुदा बाप आपकी जिंदगी को तसल्ली और इत्मीनान से भर देगा। खुदा बाप आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल इत्तेफाक खुदा की बातों पर जी लगाया, तो वहां मौजे होने लगे, लंगड़े उछलने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, और मौजों के काम होने के कारण शहर में बड़ी खुशी मनाई गई। हालेलुया! मैं सिर्फ आपको एनकरेज करना मांग रहा हूं इस वीडियो क्लिप के वसीले से कि खुदा की बातों में दिल लगाना शुरू करें, खुदा की बातों में जी लगाना शुरू करें। डिटेक्टिव ना बने, डीएक्टिव भी ना हो जाएं, लेकिन डेडिकेटेड रहें खुदा के साथ, डेडिकेटेड रहें खुदा के साथ। आपको पता है हुआ क्या? एक दिन यीशु मसीह एक घर में गया, और इस घर में 2 स्त्रियां रहती थी या 2 लेडीज रहती थी। आपने ये वाक्य कई बार सुना होगा, प्रचार किया गया, वो बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा। यहाँ मार्था और मरियम नाम की दो महिलाएं हैं, और लिखा है कि मार्था और मरियम के घर में जैसे यीशु मसीह गए, तो यीशु मसीह के पास मरियम जाकर के पैरों में बैठ गई, तो उसके पैरों में बैठ करके उसकी बातों को सुनने लगी, उसकी बातों में ईमान करने लगी, उसकी बातों पे बड़ा ध्यान देने लगी। लेकिन लिखा है मार्था घर में बहुत सारे काम कर रही थी, और घर में जब बहुत सारे काम कर गई, तो उसने यीशु मसीह को कहा कि स्वामी इसको भी तो कुछ कह, क्योंकि देख मैं तो कितनी सारी। तो यीशु मसीह ने कितने सारे काम कर रही, तो यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, तू बहुत परेशान रहती है, तुझे घर में खाने की चिंता है, पहनने की चिंता है, कौन कब जाएगा, कब आएगा, सब चीजों को तू मेंटेन करती रहती है, तू घर में बहुत सारी चीजों में टेंशन में आ गई है। इस कारण आपको पता है लोगों के बीपी और शुगर के बढ़ने का कारण ही होता है, क्योंकि उनको बहुत सारी बातों की चिंता होने लगती है। चिंता को काम करने दीजिए। अगर चिंता अपना काम कर सकती है, तो खुदा की रूह भी अपना काम कर सकती है। हालेलुया! अगर दुनिया की बातें अपना काम कर सकती हैं, तो खुदा के कलाम की भी बातें अपने काम को कर सकती हैं। आप खुदा के कलाम की बातों की तरफ दिल लगाएं। यीशु मसीह ने मार्था को कहा, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम को देख, इसने वो स्थान चुन लिया जो इससे कभी छीना
ना जाएगा। इसने बड़ी अच्छी बातों की तरफ दिल लगा दिया है। आप भी मरियम की तरह हो जाएं। जब बहुत सारी चिंताएं घर में समा रखी हैं, जिंदगी में समा रखी हैं, आप खुदा की बातों की तरफ चित्त लगा लें, आप खुदा की बातों की तरफ दिल लगा लें, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बिल इत्तेफाक खुदा के कलाम की बातों की तरफ दिल लगाया तो मौजे होने लगे, बड़े बड़े काम होने लगे और उस शहर में शांति हो गई। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आज इस कलाम को सुनने के बाद आपके घर में, आपके व्यक्तिगत जिंदगी में, आपकी चल रही बहुत सारी चिंताओं के बीच में खुदा की इत्मीनान और तसल्ली घर कर जाने पाए। हालेलुया। मैं एक जगह और लेकर के चलना मांगता हूं आपको, जो कि आपको मिलेगी भजन संहिता की किताब, भजन संहिता की किताब और उसका 91वें अध्याय और उसका 14वां पद पढ़ें। भजन संहिता यानी Psalm 91 and chapter verse 14, भजन संहिता 91 अध्याय और उसका 14 पद जल्दी से पढ़ दें। मैंने रिक्वेस्ट करी है आंटी से कि वो खुदा के कलाम में पढ़ने में हमारी मदद करें। जी। उसने जो मुझसे स्नेह किया, ओहो, कहने लगा उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। बस दो चीजें, स्नेह करना और नाम को जान लेना। स्नेह तो कई सारे लोग करते हैं, है ना, लेकिन आपको पता है एक आदमी प्यार करता है खुदा के नाम की वैल्यू को करके, है ना। लिखा है खुदा बाप ऐसे शख्स को कह रहा है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसे ऊंचे पर रखूंगा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करा लेकिन मेरे नाम की वैल्यू भी जान ली। हालेलुया। मेरे नाम को उसने बहुत गहराई जान ली, क्योंकि बाइबल में होता है, लिखा गया है कि हमें वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से आला है। उसी नाम के अंदर बीमार चंगे हो जाते हैं, उसी नाम के अंदर अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े उछलने लगते हैं। अरे वो हमें वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है। और खुदा का कलाम, खुदा यीशु मसीह कहने लगा उसने अपने नाम से अधिक अपने कलाम को इज्जत दी है। हालेलुया। इसका मतलब है खुदा का नाम और खुदा का कलाम जान करके जब आप खुदा से मोहब्बत करते हो तो खुदा बाप आपको छुड़ा लेता है और खुदा बाप आपको ऊंचे पर रखता है। ऊंचे जाने का कारण ये नहीं होता कि आप खुदा से बहुत प्यार करते हो। प्यार करने वाले लोगों की कम आवश्यकता है, खुदा के नाम की नॉलेज रखने वालों को एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है। आपको खुदा की अहमियत को समझने की जरूरत है कि आप खुदा के नाम की वैल्यू को समझ सकें कि उसका नाम कितना अधिकार रखता है। आप उसके कलाम की बातों को समझ सकें कि वो कितनी सच्चाई से भरी हुई है। क्यों? क्योंकि उसने अपने नाम और कलाम को सब चीजों से आला दर्जा दिया हुआ है। आप उसके नाम की अहमियत को जाने, उसकी बातों की, कलाम की बातों को जाने। जब आप जानेंगे तो खुदा बाप आपको ना ही सिर्फ आपको देखेगा, ना ही सिर्फ आपको कभी कभी बरकत देगा, ना ही सिर्फ आपके बारे में कभी कभी सोचेगा, लेकिन आपकी बंधी हुई जिंदगी में से आपको छुड़ा लेगा। और छुड़ा करके आपको पता है क्या करेगा? आपको सिर्फ कंफर्ट नहीं करेगा, आपको ग्लोरीफाई करेगा। हालेलुया। वो आपको ऊंचे पर विराजमान करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा। उसने जो मेरे नाम से स्नेह करा है इस कारण मैं उसे छुड़ाऊंगा, और उसने जो मेरे नाम को जान लिया है इस कारण मैं उसे ऊंचे पर रखूंगा। हालेलुया। खुदा बाप आपको अपने कलाम की बदौलत और अपने नाम की बदौलत रिहाई बख्शे। क्यों? क्योंकि उसने सामरिया में ऐसे ही करा है। हालेलुया। सामरिया में जैसे ही लोगों ने खुदा के नाम की तरफ, खुदा यीशु मसीह के कलाम की तरफ बिल इत्तेफाक दिल लगाया तो वहां मौजे होने लगे, बड़े बड़े काम होने लगे और उस शहर के अंदर बड़ी खुशी आ गई। हालेलुया। आपके घर में भी खुशी आ जाए। आप भी जब आज इबादत कर रहे हैं आपके घर खुशियों से भर जाने पाए। मेरी दुआ है कि आज आपके घर में मौजे के काम हो जाए, जाती भी नौकरियां रुक जाने पाए। मेरी दुआ है कि अनजल की घटी दूर हो जाने पाए। मेरी दुआ है कि अगर कोई इस समय बीमार बैठा हो आपके घर में तो इस कलाम की आवाज से उसके अंदर चंगाई आ जाने पाए। मेरी दुआ है आप ये लॉकडाउन आपके लिए तबाही ना रहे, आपके लिए गवाही का काम करने पाए। आपके लिए कलीसियाओं को जब आप गैदर नहीं हो पा रहे, आप बड़े उदास हो रहे हैं, ये उदासी आपके लिए आपका मातम ना बन जाए, लेकिन ये ऑनलाइन सर्विसेज आपकी जिंदगी के लिए ब्लेसिंग का कारण बन जाने पाए। हालेलुया। कुछ लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो ऑनलाइन इबादत कर रहे हैं कि कलीसिया में इबादत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, वो फील नहीं आ पा रहा। फील आपको पता है कैसे आता है? फील मोबाइल से और टेलीविजन से और इकट्ठे होने से थोड़ा आता है। फील तो खुदा की रूह से आता है। हालेलुया। आप जंगल में भी चलेंगे,
और खुदा में मगन रहेंगे तो आपके अंदर फील आ जाएगा। आप कुर्सी पे बैठ के भी खुदा की बातों में दिल लगाएंगे तो खुदा बाप आपको बरकत दे देगा, आपकी जिंदगियां खुशी से भर जाएंगी। आप सिर्फ एक काम करें, खुदा की बातों में दिल लगा लें, खुदा की बातों से स्नेह कर लें, खुदा की बातों के साथ चित्त लगा लें। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो शहर खुशी आ जाएगी। हालेलुया, शहर में खुशी आ जाएगी। मुझे एक अच्छी तरह याद है, एक घर बिल्कुल मातम से भर गया था, और मातम से इसलिए भर गया था क्योंकि इसका छोटा बेटा इसके घर से चला गया था। आज आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या, कि एक बाप के दो बेटे थे और दो बेटे में से एक छोड़ करके चला गया था। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय को आप बाद में पढ़िएगा बाइबल खोल करके, मैं इसको शॉर्टकट में बताना मांग रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार के अंदर 15 अध्याय में और 17-18 पद को पढ़ेंगे और 23-24 पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसे चर्चा लिखी है कि छोटा बेटा जब घर छोड़ करके चला गया, अपनी सारी वसीयत लेकर के चला गया, अपना सारा धन लेकर के चला गया, तो लिखा है इसने अपनी सारी दौलत अय्याशी में उड़ा दी, अपनी सारी दौलत अपने शौक में उड़ा दी। और जब ये इसकी ऐसी नौबत आ गई, ये जो घर छोड़ करके गया था, ये एक दिन सुअर चराने का काम करने लगा और जो फली सुअर खाया करते थे वो ये खाने लगा। और जब ये खाने लगा तो लिखा है ये बहुत पछताने लगा, लिखा है ये बहुत पछताने लगा। इसको अब अपने यार दोस्त याद नहीं आ रहे थे, इसको अपने ऐब याद नहीं आ रहे थे, इसको अपना दुखी समय भी याद नहीं आ रहा था। इसने क्या कुछ लटाया और क्या कुछ बटाया, इसको कुछ याद नहीं आ रहा था। क्या कुछ कमाया, इसे कुछ याद नहीं था। इसे सिर्फ बाप का घर याद था। हालेलुया, इसे सिर्फ अपने पिता की बरकत याद थी, पिता की खुशियां याद थी। बाइबल में लिखा है ये छोटा बेटा जो दुखी हो गया था, ये लोहरा पुत्र, उड़ाऊ पुत्र जब दुखी हो गया था, तो लिखा है ये जब अपने आपे में आया तो कहने लगा मैं लौट कर अपने बाप के पास जाऊंगा। हालेलुया, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाप के घर में नौकरों को जरूरत से अधिक रोटी मिलती है। बाप की बातों पर इसने दिल से सोचना शुरू कर दिया, बाप की बातों पर इसने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया, बाप की बातों के ख्याल में रहने लगा। अब ये खाने को तो सुअरों की फली खा रहा था, लेकिन इसको उन फलियों से कोई मतलब नहीं था, इनको सुअरों की गंदगी से कोई मतलब नहीं था, इसको उस गरीबी से, उस तंगाली से, परेशानी से कोई मतलब नहीं था। इसे मतलब था बाप के घर से। और ये अपनी परेशानी, टेंशन को सबको भूल के पिता के घर को याद कर रहा था, पिता के घर के आराम को याद कर रहा था, पिता के घर की खुशियों को याद कर रहा था। लिखा है जब ये अपने आपे में आया तो कहने लगा मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। आपको पता है ये बहुत समय इस गरीबी में था, बहुत परेशान रहने लगा था, बहुत कमजोर हो गया था, बहुत टेंशन में आ गया था, लेकिन ये इसी कंडीशन के अंदर उठ करके अपने बाप के पास आ गया। लिखा है फिर 23वें-24वें पद में लिखा है जैसे इसके बाप ने इसे दूर से देखा तो लिखा है वो दौड़ करके गया और उसे उसी कंडीशन के अंदर गले से लगा लिया और अपने सिपाहियों को बोला कि अपने नौकरों को बोला कि जा करके इसके कपड़े बदल दो। हालेलुया, इसके कपड़े बदल दो, इसे अंगूठी पहना दो, इसके पैरों की जूतियां बदल दो। ये कैसे होने पाया? ये बेटे की पोशाक कैसे बदल गई? ये बेटे के हालात कैसे बदल गए? ये बेटे की जिंदगी कैसे बदल गई? दिक्कतों, मशक्कतों और परेशानियों में से हट करके ये फिर दोबारा से राजसी वस्त्रों में आ गया। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि इसने अपने बाप के घर की तरफ अपना दिमाग लगा लिया, अपने बाप के घर की तरफ अपना दिल लगा लिया। जैसे ही आप भी खुदा बाप की तरफ अपना दिल लगा लेंगे, जैसे ही खुदा बाप के कलाम की तरफ अपना दिल लगा लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं जिंदगी राजसी हो जाएगी, जिंदगी राजसी वस्त्र धारण कर लेगी, जिंदगी एक खुशी को हासिल कर लेगी, जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। और ये बदलेगा तब जब आप बाप की तरफ दिल लगा लेंगे, जब आप पिता की बातों की तरफ दिल लगाएंगे। ये सामरिया के लोगों ने बिल इत्तेफाक खुदा बाप की तरफ दिल लगा लिया, खुदा के कलाम की तरफ दिल लगा लिया, तो लिखा है मौजे होने लगे और शहर में बड़ी खुशी हो गई। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं कि आप भी आज अपने विचारों को बदलेंगे। आप शायद हो सकता है बहुत कंफर्ट जोन में खुदा की आराधना करते हो, बहुत कंफर्ट फील करके आराधना करते हो। शायद आप आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि आप बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग में आराधना करते हैं। शायद आप आराधना इसलिए भी करते हैं कि आपके पास एक अच्छी कन्वेंस है, बहुत कंफर्ट की, आप आराम से जाते हैं और आराम से आ जाते हैं, इसलिए आराधना करते हैं, है ना। आपके पास हो सकता है शायद बहुत पैसा है, बहुत नौकर चाकर है, इसलिए आप खुदा की इबादत कर लेते हैं। कई लोगों का तो बड़ा आधार कि जब उनका दिल करता है तो खुदा की इबादत कर लेते। ये तरीके खुदा की इबादत करने के नहीं होते। एक बहन हमारे साथ रेगुलर थी, एक बहुत समय तक नहीं आई। मैंने उनसे पूछा कि अब आप क्यों नहीं आते कलीसिया में? उन्होंने कहा गाड़ी नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो गाड़ी तो खुदा की इबादत करते करते आपके पास आई थी या पैदा होते ही हमें गाड़ी मिल गई थी? नहीं ना, जब आपने खुदा को जाना, खुदा की बरकतों को जाना, खुदा से दुआ करने लगे, संबंध हासिल करने लगे, तो खुदा ने आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता चला गया, बरकत देता चला गया। लेकिन जब बरकत देता चला गया तो
को बरकत देख के इबादत करेंगे? नहीं 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 नहीं, आप कहीं रॉन्ग वे में हैं, आप कहीं गलत जगह पर हैं, आप कहीं गलत विचारों पर हैं। आपको पता है जब हम खुदा के साथ आए थे तब हम शायद इन सब चीजों से भरे हुए नहीं थे, लेकिन जब हम खुदा के साथ रहने लगे तो खुदा ने हमें सब चीजें दी हैं, सब चीजें मुहैया करी जो जिंदगी से ताल्लुकात रखती हैं और जो रूहानी जिंदगी से ताल्लुकात रखती हैं। खुदा ने वो सब चीजें हमें मुहैया करी हैं। तो मुहैया करी हैं तो अब हम कंफर्ट जोन ना देखें, अब हम ये ना देखें अब हम महल में इबादत करते हैं कि जंगल में इबादत करते हैं। अब हम ये ना देखें कि हम बहुत कंफर्ट तरीके से इबादत करते हैं या बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से इबादत करते हैं। हम अपने जोन को चेक ना करें, लेकिन हम चेक करें कि हमारा दिल खुदा की बातों में लगा है कि नहीं लगा। क्योंकि जैसे ही आप खुदा की बातों के साथ अपना दिल लगा लेंगे, आपकी जिंदगी बरकतों से मामूर हो जाएगी। आपको पता है जिंदगी में ढीले होने का कारण ये रहता है, जिंदगी के अंदर परेशान होने का कारण ये रहता है कि लोग फर्क चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, फर्क चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, फर्क तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। नहीं, बिल इत्तेफाक खुदा की बातों में दिल लगा लीजिए, बिना शक के, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने खुदा की बातों में दिल लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए आया, आपके लिए जिया, आपके लिए दुख उठाया, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ताकि जहां पर वो है वहां पर खुदा के लोग रह सके। हालेलुया। आपको उसने वायरस में मरने के लिए नहीं बनाया, आपको उसने बीमारी में मरने के लिए नहीं बनाया, आपको उसने दुख और संकट और क्लेशों के लिए नहीं बनाया, लेकिन उसने आपको अपनी रूहानी खुशी से भरने के लिए बुलाया है। तो खुदा बाप से दुआ करें कि उसकी रूहानी खुशी मेरी जिंदगी का और मेरे घर का और मेरे शहर का हिस्सा बन जाने पाए। जैसे ही खुदा के लोगों ने बिल इत्तेफाक खुदा की बातों पर दिल लगाया, उस शहर में खुशी आ गई। हालेलुया। आइए मिलकर के दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से दुआ करें कि खुदा बाप हम बिना शक के, बिना कुछ विचार करे हुए, हम बिना कुछ जाने, सिर्फ हम ये जान सके कि खुदा बाप तू कितना महान है, तू कितना बड़ा है। हम सिर्फ तेरी बातों को अंदर अपना दिल लगा सकें, क्योंकि जब हम तेरी बातों में अपना दिल लगाएंगे तो शायद हो सकता है खुदावन हमारे शहर में, हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में खुशियां आ जाएंगी। क्योंकि खुदावन तूने अपने लोगों को कहा जाओ तुम्हें शांति मिले, तूने अपने लोगों को बरकतें दी। खुदावन यीशु मसीह आपने कहा कि जब तुम किसी घर में जाना तो कहना कल्याण हो। इसका मतलब तूने सिर्फ कल्याण की बातें, बरकतों की बातें, शांति की बातें, उनकी बढ़ोतरी की बातें बताई। खुदावन हमारी दुआ है तुझसे कि आज जब तेरे लोग अपने अपने घरों में कलीसिया रूप में गैदर हैं, तो खुदावन आसमान से तेरी बड़ी खुशी इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाने पाए। जितने लोग हमारे साथ इबादत कर रहे हैं या जितने लोग इस कलाम की बातों की तरफ दिल लगा रहे हैं, प्रभु मैं दुआ करता हूँ उनकी जिंदगी में अगर कोई बीमारी है तो छोड़ करके चली जाए, अगर कोई चिंता है तो उन्हें छोड़ करके चली जाए, अगर कोई परेशानी है तो उन्हें छोड़ करके चली जाने पाए। प्रभु मैं दुआ करता हूँ लोग तेरे कलाम की बातों के कारण खुशी को हासिल कर लेने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुना है। तेरे खादिम होने के नाते बरकत देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते पिता, बड़ी दया से सुनो, कबूल कर, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी इबादत के लिए। हमें मालूम है कि आज आप लोग इंतजार में हैं कि आज पाकशा की रस्म को अता करा जाएगा, लेकिन उससे पहले कि हम पाकशा की रस्म में शामिल हो, मैं आपसे एक आपको खुशखबरी देना मांगता हूँ, एक अच्छी बात आपके साथ शेयर कर लेना मांगता हूँ कि गुजरे दिनों आप लोगों ने अपने नजरानों को खुदा के घर में भेजा है ऑनलाइन। हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजारी करते हैं। जितने लोगों ने इस मुसीबत की घड़ी में अपने खादिमों के लिए कुछ ना कुछ भेजा है, किसी ने मेरे को फर्क जगहों से खबर मिल रही है, पता लग रहा है, तो देख करके अच्छा लग रहा है। कुछ लोग खुदा के खादिमों की मदद कर रहे हैं, कुछ लोग कलीसियाओं की मदद कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लोग जिनके पास खाना नहीं, उनको खाना पहुंचाने मदद कर रहे हैं। खुदा बाप आपको इन सब बातों के बदले में आसमान की गैरफानी बरकत दे, मेरी दुआ है। और हम अपनी कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत सारी मदद हमें करी है। गुजरे दिनों के अंदर हमने देखा है कुछ लोगों ने अपने नजरानों को हमारे को ऑनलाइन ट्रांसफर करा है। उन सब के लिए हम बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं कि खुदा बाप आपको अपने गैरफानी खजाने से बड़ी बरकत दे और किसी
अच्छी चीज की घटी आपको कभी ना होने पाए। ये समय होगा कि हम अपने हदिये और अपने नजरानों को, इससे पहले कि हम पाकशा की रस्म में शामिल हो, आप अपने हदिये नजराने जब इस इबादत को खत्म किया जाए, आप इबादत अंजाम तक जाती है, उसके बाद आपके पास मौका होगा कि अपने हदिये नजरानों को आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इसलिए सिर्फ आपसे निवेदन ये होगा कि जब आप अपने ऑफरिंग को, अपनी टाइल्स को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट हमें ज़रूर से भेजें, क्योंकि आपके जब आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो हम उसे अपने अकाउंट में लेजर मेंटेन करते हैं ताकि हम बता सकें और सब कामों को बदस्तूर अंजाम दे सकें। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे जब आप हमें अपना टाइथ और अपने डोनेशंस और अपनी ऑफरिंग को हमें भेजें तो आप इसको स्क्रीनशॉट हमें ज़रूर से भेजें। खुदावंद आपको बरकत दे। जितने लोगों ने अब तक हमें नजराने दिए उनके लिए खुदावंद की बड़ी बरकत आपके लिए कहते हैं। आइए समय होगा कि हम इस रस्म में शामिल होंगे और जो आपको मिलेगी कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों का 11वें अध्याय के 23वें पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम इस में से पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की इस रोटी में से खाए या इस कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आइए दुआ करें इस रोटी के लिए और प्याले के लिए। जब आप अपने घर में अपनी मेज को सजा करके बैठे हैं, इस पवित्र मेज को, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी घर में किसी भी के साथ इस रोटी को अपने हाथों में ले लें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि और उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि मेरा बदन है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। खुदावंद इस रोटी पर बरकत दे। फिर लिखा है उसने कि उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम इसमें से पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आइए दुआ करें इस रोटी के लिए और इस प्याले के लिए। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, तेरे निहायती शुक्रगुजार है, तुम्हारा जिंदा और अच्छा खुदा है। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन की आज जब ये पवित्र वार है और तेरे लोग तेरी देह में, तेरे पवित्र मेज पे प्रभु शामिल है, तो मैं चाहता हूँ प्रभु आसमान से तू हाथ को बढ़ा करके इस रोटी को छू ले, ताकि ये रोटी तेरे बदन का हिस्सा हो जाए, और इस प्याले को छू ले ताकि ये प्याला तेरे लहू का हिस्सा हो जाए। और खुदावन, जब हम इस रोटी को खाते हैं और इस प्याले को पीते हैं तो तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाने पाए और हमारी ज़िंदगी के ख्यालात ऐसे हो जाएं कि हम दिल से तुझसे मोहब्बत करें, दिल से तुझे इज्जत दें और हमारा दिल तेरी बातों में लगा रहे, ताकि हमारे शहर में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरों में, हमारे बाल बच्चों पर, हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी के अंदर, हमारे अजीज़ों के अंदर तेरी खुशी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाए। खुदा बाप चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा, सब चीज़ों को छू और बड़ी बरकत दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं चाहूँगा कि आ सकते हैं, आप लोग रोटी को ले सकते हैं। खुदा
खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, आप भी आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया। आप इसको एक साथ खा सकते हैं। आप लोग भी अपने घर में रोटी को खा सकते हैं। अगर आपने रोटी ले ली है तो ये समय होगा आप अपने प्याले को बड़ी इज्जत के साथ ले। खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया। वो दुआ जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई, हम एक साथ करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर भी, ये जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी बख्श दे, और जिस तरह हम कुसरों को माफ करते हैं उसी तरह आप हमारे कुसर माफ करें। हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बदी से बचाए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस बात से बरकत मिली है, आज इबादत से बरकत मिली है। ये समय होगा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कलीसिया का अकाउंट नंबर को, चर्च के अकाउंट नंबर को, अकाउंट डिटेल्स को, और जो कोई अकाउंट डिटेल्स के अलावा भी आपके पास ये मौका होगा कि आप गूगल पे के थ्रू जो आपको QR कोड नज़र आ रहा है, आप उसको स्कैन करके हमारे नंबर पे आप अपने ऑफरिंग्स और अपने दान को, अपने नजरानों को और अपनी दहेगी को भेज सकते हैं, ताकि हम सेवा का काम किसी रीति से ना रुके और हम सब लोग मिलकर के सेवा करें। और जब लॉकडाउन खुलेगा, जब हम इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे, तो हम बड़े जश्न के साथ खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारी इबादत, जो लोग हमारी कलीसिया से नहीं है और हमारे साथ ऑनलाइन इबादत करते हैं, हम आपको बताना मांगते हैं, हम इसी तरीके से इबादत हर समय होती रहेगी। इतवार की सुबह 10 बजे हम ऐसे ही ऑनलाइन आपके साथ मुलाकात करेंगे, आपको बरकत देंगे। हमारा मिशन एनलाइटेंड करके यूट्यूब पर चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कुछ भी चीज़ इसमें अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन हो और आप को हमारी सब इबादतों में आप शामिल हो सके। आपसे एक निवेदन होगा, हम ये तो नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि अगर आपको लगता है ये कलाम किसी की ज़िंदगी के लिए हिस्सा है, तो आप उस तक ये कलाम ज़रूर से सेंड करिएगा। आपको लगता है कि आज की इबादत उस शख्स के लिए या उस अजीज़ के लिए बरकत का कारण है, तो आप उसे ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि वो इंसान एक दिन खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में शामिल हो जाने पाए और खुदावंद बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए दुआ करें मिल करके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। खुदावंद तेरे निहायत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इन दिनों तेरे लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके तेरी सेवा के काम को अंजाम दिया है प्रभु। सब परिवारों के लिए, हर एक जिंदगी के लिए प्रभु, जो इन सेवा के कामों के साथ जुड़ी है, सबके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। चाहे कोई अपने नजरानों को दे करके, दहेगी को दे करके मदद कर रहा हो खुदावंद, चाहे कोई खुदावंद ये ऑनलाइन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो खुदावंद, चाहे खुदावंद स्तुति आराधना में हमारी मदद कर रहे हो, सब लोगों के लिए
जो किसी न किसी तरीके से सेवा के काम में जुड़े हैं प्रभु, उन सबको बड़ी बरकत दे खुदावन। हम उन सब के लिए तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। दुआ करता हूँ खुदावन, ना तो कोई इनमें से कमज़ोर होने पाए, ना किसी घटी में जाने पाए। तेरी बरकत का हाथ इनके साथ और इनके खानदान के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक बना रहे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, एक साथ मिल करके कहें आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और ज़माने के हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल आबाद तक बनी रहे। आमीन।